बालक पंडित होता है। पंडा अस्य अस्ति पंडितः। संस्कृत व्याकरण में पंडित शब्द की व्याख्या की गई है। पंडा अस्य। ओम हरि ओम स्वस्ति स्वस्ति विश्ववेदा ओम स्वस्ति नस्तारक्षो वरष्टन ओम स्वस्ति मरं भगवान ने कार्पण्य इंसान धर्म संपूर्ण चेता ईश्वर की ओर मुड़े कैसे गुरुदेव दया कर दो, मैं चरण शरण में हूँ। अब समझ में आया है, अब समझ में आया है, मैं प्रभु की ओर। आप अच्छा कार्य कर रहे हैं। ये ब्रिज शर्मा जी हैं। अच्छा, ब्रिज शर्मा जी की आप आशीर्वाद देते रहे, ऐसी मेरी कामना, ऐसा मेरा निवेदन है। हमारे बीच में नीलोखड़ी विधानसभा से जो भी बड़े सुंदर प्रवचन कर रहे थे, अच्छे भजन हमें सभी को सुनने को मिले, और समय कैसे बीत गया ये भी नहीं पता लगा, और कितना कीमती समय है। कनाडा, अमेरिका, यूरोप के देश, अनेक देशों में भ्रमण करते हैं, लेकिन हम सौभाग्यशाली हैं कि आज अक्षय तृतीया के दिन हमें इतने सुंदर प्रवचन सुनने को मिले, और साथ में ये लिखा भी हुआ है, आज के दिन भगवान परशुराम जी के चरणों में सच्चे मन से जो भी मांगता है उसकी वो मुराद भी पूरी होती है। उस प्रभु भगवान श्री परशुराम जी के जयंती पर इनके चरणों में नमन करते हैं, और प्रार्थना करता हूँ आप सभी से कि इसको आगे आने वाले समय में इससे भी ज़्यादा धूमधाम से मनाते रहें। तभी हमारा आने वाली जो पीढ़ी है, बच्चे हैं, वो इस मिशन को आगे लेकर जाए, यही मेरी प्रार्थना। परम श्रद्धे इस सभा के प्रधान श्री सुरेंद्र शर्मा जी, आदरणीय ब्रिज शर्मा जी, राजेश शर्मा जी, श्री पंकज शर्मा जी, मान सम्मान के योग वेद राम की जय। उनका धन्यवाद इसलिए करता हूँ कि हम लोग पढ़ने में थोड़े आलसी हो जाते थे, और माता जी कैसे बोलती थी, उनके शब्द मेरे कान में गूंजते हैं। ब्राह्मण का बालक, तुम्हारे पास कौन सी प्रॉपर्टी पड़ी हुई है? और वो माता ने मुझे एक श्लोक और सुनाया, बोले तुम्हारा सारा विश्व परिवार है। आज मुझसे कोई पूछता है, कभी देखा नहीं, कौन कौन है? हमने कहा माता जी हैं, पिताजी हैं,
भाई है, बहन है, पत्नी है, बेटा है, एक दोस्त भी है। बोले कभी परिचय नहीं कराया आपने, फिर जाओ अभी मिला देते हैं। सत्यम माता पिता ज्ञानम धर्मो भ्राता दया सखा षडेते मम बांधवाहा। मेरी माँ विदुषी थी, समझदार थी, स्कूल में जाकर नहीं पढ़ी और उनको बढ़िया बढ़िया बातें याद रहती थी। जैसे मलालसा का नाम सुना है आपने? बालक पैदा होता है शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी। बालक रोता है स्वाभाविक और माँ बालक को लोरी सुनाती है। और मलालसा कौन सी लोरी सुनाती है? अरे बालक तो रोता है किसके लिए? शुद्ध होसी, तो शुद्ध बुद्ध आत्मा है। You are not this gross body, physical body. You are not astral body, subtle body, and you are not causal body. देखो, तीन शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। स्थूल शरीर तो 5 तत्वों से बना है, 2 शरीर आप नहीं जानते। दूसरा जो शरीर है सूक्ष्म शरीर, उस सूक्ष्म शरीर से आप सपने में जाते हैं, कहीं भी चले जाते हैं। सूक्ष्म शरीर से मरने के बाद दूसरा जन्म ले लेते हैं। भगवान गीता के 6ठे अध्याय में बोलते हैं, अर्जुन कहता है मुझे बार बार योगी बनने को कहते हो और मैं तो मर जाऊंगा, शरीर नष्ट हो जाएगा। बोले कभी शरीर नष्ट नहीं होता। शरीर तो कॉजल बॉडी रहती है, एस्ट्रल बॉडी रहती है, ये फिजिकल बॉडी समाप्त होती है। और सूक्ष्म शरीर तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। और तुम फिर क्या करोगे? शुचि नाम श्रीमताम। जन्मोत्सव की बधाई देता हूँ। भाई राजवीर जी ने 4-5 दिन पहले कार्यक्रम में मिले तो इनका हुक्म था, जैसे बलजेश जी कह रहे थे कि तुच्छ अनुरोध नहीं था, आपका हुक्म था और मैं हुक्म की अनुरोध तो मैं आपसे करूंगा। हमारे इस सभा के प्रधान सुरेंद्र शर्मा जी, मेरे बड़े भाई और हमारी पार्टी के बहुत ही सीनियर लीडर बालकिशन शर्मा जी, ब्रजेश जी, सुरेश प्रभाकर जी, डॉक्टर जितेंद्र कालिया जी, हमारे बहुत ही मेहनती नगर पालिका के प्रधान भाई सतनाम जी, राजकुमार धवन जी, सुरेंद्र कौशिक जी, प्रदीप मेहता जी, दर्शन शर्मा जी, राजेश शर्मा जी और भाई राजवीर जी। अभी ब्रजेश जी बहुत विस्तार से भगवान परशुराम जी के जीवन पर हमें महिमा गान कर रहे थे, बता रहे थे। मैंने तो बचपन से ही अपनी माँ के मुख से सुना कि एक समय, उस वक्त वही बात है कि आज वो बात बोली जाएगी तो कंट्रोवर्शियल हो जाती है। कई बार 21 बार जो आतताई थे उनसे इस धरती को मुक्त किया था। मैंने तो उनके मुख से सुना था, जो मुझे आज भी याद है। बाकी हम जब रामलीला का मंचन होते हैं तो वो संवाद चलता है, उसमें देखो बालकिशन जी ने भी सुरेंद्र जी को मिलाते हुए कह दिया भी यहाँ काम चल रहा है, देख के जाना। वो कोई पूछने की जरूरत नहीं, कहने की जरूरत नहीं, आपकी चीज है, आपका दिया हुआ पैसा है। मेरे को तो सिर्फ खाता मेंटेन करना है, आपकी ही जेब का पैसा है और आपकी जेब में जाना, मेरा उसमें कुछ भी नहीं है। और इस बात का कोई मानना भी ना, मैं कुछ करके जा रहा हूँ। तो मैं उस यज्ञ में एक 11 लाख रुपए की आहुति एमपी कैट से आपको मैं समर्पित करता हूँ, आपकी चीज आपको देता हूँ। और भी समाज कभी भी इसके अलावा भी कोई दायित्व लगाएगा, समय समय पर मैं आपके बीच में रहूंगा, जो भी जिम्मेवारी लगेगी उसको पूरा करूंगा। आपने इतना अच्छा
भगवान इनको तरक्की दे। और मेरा ये अनुग्रह रहेगा कि किसी भी नगर पालिका अध्यक्ष उनसे मेरा अनुरोध कि वह माल्यार्पण अवश्य करेंगे। राजवीर शर्मा जी एक मजबूत ब्राह्मण धर्म की पताका को, आशीष जी आज यहाँ विराजमान है, उनसे भी मेरा अनुरोध रहेगा कि वे माल्यार्पण करने अवश्य आए। शर्मा जी आ जाओगे। सांसद विशेष आमंत्रण कि वह भी आए। थोड़ा आगे आ जाओ, आगे और आगे आओ, बस बस। पंडित रामनाथ जी शायद यूनिस, मेरे भाई शायद उनका नाम वरुण है, वरुण शर्मा, वह मंचल, मेरी भाभी नीना एड पार्टी, वह शीघ्र रहे। आप सबका यहाँ पधारने पर भाषा बोलती है, हिंदी बोलती है, हिंदी बोलती है, संस्कृत बोलती है, लेकिन सब समझते हैं कि कोयल की भाषा, बच्चे भी समझते हैं कोयल कितना बढ़िया बोल रही है, मीठा मीठा। जिसके सब देश प्रेम के ले ले।